कल एक बहन जी ने एक प्रश्न लिख कर दिया और वो पत्र जब हम कल जहां हम अग्रवाल भवन में ठहरे हैं, अग्रसेन भवन में जहां हमारा निवास है, जहां हम रुके हैं, उस अग्रवाल धर्मशाला से अग्रसेन भवन से जब हम आ रहे थे तो कोई एक बहन ने एक पत्र दिया था। वो पत्र हमने वहीं पर दे दिया था। फिर हम कथा कर गए तो उस पत्र को पढ़ा। उस पत्र में उस बहन ने लिखा था कि मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं 1008 बेलपत्र शिव जी को समर्पित करूंगा। आप मुझे बता सकते हैं कि 1008 बेलपत्र शंकर भगवान को कैसे चढ़ाऊं? उस बहन ने पत्र में लिखा कि हमने संकल्प लिया है कि 1008 बेलपत्र शिव जी को समर्पित करूंगी। क्या आप बता सकते हो कि वो 1008 बेलपत्र शंकर जी को कैसे चढ़ाऊं? थोड़ा सावधानी से सुनना उस बेटी के प्रश्न, उस बहन के प्रश्न। मेरी उस जीजी के प्रश्न। क्या आप बता सकते हैं कि वो 1008 बेलपत्र मुझे शिव जी को चढ़ाना है तो मैं कैसे चढ़ाऊं? अगर वो बहन जो अग्रसेन भवन में पत्र दी थी, अगर वो बैठी हो तो खड़ी हो सकती है, और अगर नहीं आई हो तो टीवी के माध्यम से भी सुन सकती है। कि वो पत्र में लिखा कि मैं 1008 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाना चाहती हूं, उसको कैसे चढ़ाऊं? तो आपसे निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर 1008 बेलपत्र आप शिव जी को चढ़ाना चाहते हो तो पहले 1008 बेलपत्री के पेड़ लगाओ, तब जाकर 1008 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाओ। अपना हक ही नहीं है? अपना है। अगर हक हो महाराज, अपना यदि हक हो, जिस पेड़ को हमने लगाया उस पेड़ की बेलपत्र का हक हमारा, जिस वृक्ष को हमने लगाया उस वृक्ष के फल का हक हमारा, जिस पौधे को लगाया उस पौधे के फूल पर हक हमारा। बेलपत्री के वृक्ष को लगाया है, हमारे बीच में दंडी स्वामी महामंडलेश्वर श्री सवितानंद महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ। यदि महाराज 1008 बेलपत्र यदि आप शिव जी को समर्पित कर रहे हैं तो 1008 बेलपत्र के वृक्ष लगाने की जवाबदारी भी आपकी। हो सकता है आपको हमारी बात का बुरा लग जाए, हो सकता है हमारी बात का आपको बुरा लग जाए, पर जिस पौधे को लगाया उस पौधे के फूल पर हक अपना होता है, जिस वृक्ष को लगाया उस वृक्ष के फल पर हक अपना होता है, और जिस बेलपत्र के वृक्ष को लगाया उस बेलपत्र के वृक्ष की पत्तियों पर भी हक अपना होता है। फिर आप तोड़कर उसे शिव को समर्पित कर सकते। अब संकल्प आपने लिया,
कि 1008 बेलपत्र तोड़कर मैं चढ़ाऊंगी। संकल्प आपने लिया, गला पकड़ रहा है भाई मेरे। संकल्प आपने लिया है कि 1008 बेलपत्र, यह माइक अच्छा है कि ऐसा ही है? 1008 बेलपत्र तोड़कर मैं शिव जी को चढ़ाऊंगी, समर्पित करूंगी। अब संकल्प आपने लिया है तो वृक्ष वो होना चाहिए जिस वृक्ष को आपने रोपित किया, जिस वृक्ष को आपने लगाया। शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। आप वृक्ष लगाओ। जब स्वयं वृक्ष लगाओगे और स्वयं उस वृक्ष में से बेलपत्र तोड़कर शिव जी को समर्पित करोगे, भगवान शंकर को चढ़ाओगे, तो लगेगा कि तुमने 1008 बेलपत्र भगवान शिव को दिया। स्वयं वृक्ष लगा। उमा संहिता, उमा संहिता को अगर बन सके, आप सुन रहे हो ठीक है, और यदि बन सके तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ और उसको पढ़ो, उसकी उमा संहिता को पढ़िए। बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा मेरी जीजियों। पुरुषोत्तम मास की कथा चल रही है। एक एक शब्द आपके लिए बहुत सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। एक एक शब्द उमा संहिता को पढ़िए। जब गीता प्रेस गोरखपुर के शिवपुराण को लाकर आप उमा संहिता को पढ़ेंगे तो उस उमा संहिता में आप अध्ययन करेंगे, और वो अध्ययन करने के बाद आप अपने भीतर उतारिएगा। मान लो आपने 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प कर लिया, मान लो आपने 1008 बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प कर लिया, मान लो 108 बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प कर लिया, और तुम्हारे पास में तुम्हारा लगाया गया वृक्ष नहीं है और तुम्हें इतनी बेलपत्र चढ़ाना है, तो फिर करोगे क्या? बेलपत्र का पेड़ लगने में तो टाइम लगेगा, तो इतनी बेलपत्र चढ़ाओगे कैसे? तो फिर उमा संहिता ने कहा, उमा संहिता में वर्णन आता है, एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए 1.25 करोड़ बेलपत्र के पत्र शिव को समर्पित करने का संकल्प ले लिया। उनकी सखियां बेलपत्र के पत्र तोड़कर लाती हैं तो भी वो 1.25 करोड़ नहीं हो पाते। तब माता पार्वती जी को लगा कि मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। तब माता पार्वती जी तुमरुका जी के पास गई और तुमरुका जी से पूछा, तुमरुका जी बताओ 1.25 करोड़ बेलपत्र चढ़ाना है शिव को प्रसन्न करने के लिए, मैं क्या करूं? तुमरुका जी ने कहा, मां एक बेलपत्र लेकर आओ, उस बेलपत्र को सूखने के बाद उसका चूरा बनाओ, जितना बारीक चूरा हो सके उतना बारीक कर लो और उस चूरे को शिव जी पे समर्पित कर दो। वो 1.25 करोड़ बेलपत्र के सुख के बराबर सुख प्रदान कर। एक बेलपत्र के पत्र में भी वो फल है, वो लाभ है जो 1.25 करोड़ बेलपत्र के बराबर सुख हमको प्रदान कर दे। एक बेलपत्र।
कुबेरेश्वर धाम जाते हो आप लोग? जब सीहोर जाते हो कुबेरेश्वर धाम पर, बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर जाते हो, 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर पूजन करते हो, वहाँ से एक रुद्राक्ष लेकर आप आते हो। वहाँ से आते समय एक बेलपत्र जो शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ हो, कंकर शंकर शिला पर चढ़ाओ, शिवलिंग पे चढ़ाओ, या कहीं कंकर की पूजन हुई हो वहां पर भी अगर कोई चढ़ा हुआ बेलपत्र तुम्हें मिल जाए, उसको लेकर आ जाओ और उस बेलपत्र को सुखा कर रख लो। उस बेलपत्र को सुखा कर रखो। जब लगे तुमको कि मेरा ये वाला काम उलझ रहा है, मेरा ये काम अटक रहा है, उस बेलपत्र का थोड़ा सा चूरा मुख में लेकर उस व्यक्ति से बात करने चले जाओ। 3 महीने के अंदर वो कार्य पूर्ण होकर रहता है। एक बेलपत्र में वो सुख है, एक बेलपत्र में वो फल है, एक बेलपत्र का वो लाभ है जो हमारे जीवन को आनंद की अनुभूति करा दे। यहां मेरी बहुत सारी जीजियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं, माता पिता बैठे हैं। करबद्ध निवेदन करूं, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाना है, 108 बेलपत्र चढ़ाना है, 1008 बेलपत्र चढ़ाना है, 1.25 करोड़ बेलपत्र चढ़ाना है। एक बेलपत्री के पत्र को सुखाकर बारीक से बारीक, बारीक से बारीक, बारीक से बारीक जब बिल्कुल महीन हो जाए, उसको जब समर्पित किया जाता है तो उसके कण कण की गिनती से भी करोड़ों हजारों बेलपत्र के पत्र चढ़ाने का फल प्राप्त हो।